अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मात फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। हर दफ़ा की तरह मेरी कोशिश होती है कि आपके पास अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लेकर आऊँ और आपको जितना ब्रीफ में बता सकता हूँ उसको बताऊँ। जो भी प्रोडक्ट है ऑब्वियसली मैं पूरी तरह पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं कोशिश, क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी हमारी वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर हमें ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। तो हम कोशिश करते हैं कि जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो साथ में हमारे बैक स्क्रीन के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शंस और उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होती हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं अपने अल्फाजों में बता सकूँ मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँ। और अभी मौका यही है कि जैसे छोटी छोटी यानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट को लेके चल रहा हूँ, ताकि जो हमारी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर हम उसको ज़्यादा ब्रीफली एक एक को बता नहीं सकते। तो आज जो प्रोडक्ट हमने ली थी वो थी हमारे पास FN अमेरिका के पिस्टल है। इसका मॉडल है FN 509C। 509C है और 509। तो अभी मैंने जो पिस्टल उठाया है ये कॉम्पैक्ट पिस्टल है FN का 509 और बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है। FD कलर में इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो कोशिश करें कि प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में रहिए, आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको ब्रीफ कर सकूँ इस पिस्टल के बारे में। जी, तो जैसे मैंने आपको इनिशियल अपने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि FN का ये पिस्टल है। इसका मॉडल है FN का 509। बहुत खूबसूरत पिस्टल है, FD कलर में। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका है क्या। अच्छा, इस पिस्टल में सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये आता है सॉफ्ट केस में। FN का ओरिजिनल सॉफ्ट केस होता है। जब मैं बॉक्स को साइड में रखता हूँ आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सॉफ्ट केस है इसका। और इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। ओके, ये पिस्टल दिया हुआ है। पिस्टल को तो हम यहाँ पे रखते हैं साइड में पहले, और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या क्या एसेसरीज दी हुई हैं। पिस्टल को रख दिया मैंने यहाँ पे साइड में। ओके, ये एक इसका बड़ा मैगजीन है और यहाँ पे मैं इसको खोलता हूँ और ये दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिया हुआ है साथ में। ये लॉक आ गया, ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया, ये इसके ऊपर जो एडिशनल बेस प्लेट्स लगती हैं ट्रिजेगॉन साइड्स, या हम वॉटेक्स है, या हम ल्यूपोर्ट की कोई भी साइड्स लगाना चाहें, ब्योरिस की हम कोई भी जैसे हम आप कहते हैं रेड डॉट साइड लगाना चाहें, तो इसके साथ साथ उन्होंने ये तमाम बेस प्लेट्स दी हुई हैं, उनके स्क्रूज दिए हुए हैं और इनके साथ एलन कीज़ वगैरह दी हुई हैं। ये इसके साथ आ गई। ये इसके साथ इसका जो बेस प्लेट लगाने के उसके साथ उन्होंने ये एक वो दे दिया, इंस्ट्रक्शन गाइड दी हुई है। ओके, एंड व्हाट एल्स आई हैव, एक बैक स्ट्रैप दिया हुआ है इन्होंने, या जो अपने पाम के हिसाब से कर सकते हैं। और ये कि इन्होंने FN का आपका कंफर्म योर फायर एंड परचेज ऑनलाइन, ये इसका ये दिया हुआ है। ओके, नथिंग एल्स इनसाइड द सॉफ्ट केस नाउ, जस्ट ओके। ये इसका इन्होंने यूज़र मैनुअल दिया है जिसमें इन्होंने तमाम डिटेल्स दी हुई हैं पिस्टल्स की।
यानी ऑपरेशनल डिटेल्स दी हुई हैं, और पिस्टल के अंदर जिस तरह तमाम अगर कोई वो आपका होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तमाम उसके उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब हम पिस्टल की साइड पे आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत कॉम्पैक्ट पिस्टल है, पॉलीमर फ्रेम में है, टोटली जिसे कहना चाहिए हर तरफ से उन्होंने टेक्सचर किया हुआ है। इससे वही वाली बात है कि एफएम के लोगो के साथ कि इसमें आपका पूरा एम्बिडेक्स्ट्रियस है, यानी कि आपका हाथ इससे नहीं निकलेगा स्लिपरी या कोई भी रेनी या कोई भी आपका पसीने वाला हाथ हो या कोई भी हो, ये आपको हर तरह से ग्रिप देगा। मैगज़ीन की तरफ आ जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इस छोटे से मैगज़ीन में उन्होंने 12 राउंड का मैगज़ीन दिया हुआ है, ओके, और 24 राउंड, एक पिस्टल के अंदर 24 राउंड का मैगज़ीन बहुत कम मैंने देखे हैं ऐसे पिस्टल्स जिनमें 24 राउंड का उन्होंने कोई मैगज़ीन दिया हुआ है। तो आप ये लगा के ये भी चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल एक तरह से 12 प्लस 24 36 गोलियाँ, कभी रेंज पे जाएं तो आप थक जाएंगे लेकिन इसकी गोलियाँ ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन बहुत एडिशनल फीचर है। क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है तो ऑब्वियसली कोई भी पिस्टल पाकिस्तान में ऑटो अलाउ नहीं है। ये देखिएगा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने मैगज़ीन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा दी हुई है तो इज़ देयर एनी फंक्शन, एक कोई ऑप्शनल कोई वो दिया हुआ है कि हम इसको ऑटो कर सकें? नहीं, ऑटो कोई भी अलाउ नहीं है। दूसरे कभी छोटे पिस्टल या किसी भी पिस्टल पे ऑटो पिस्टल पे नहीं जाइएगा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होता, आपके हाथ से निकल जाता है और टोटली इलीगल है। लीगल लाइसेंस पे लेके लीगल वेपन लेके हम उसको इलीगल करें, इट इज़ नॉट टोटली अनफेयर और ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में आने की। स्ट्राइकर पिस्टल है, ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी, पॉलीमर नीचे का फ्रेम दिया हुआ है, ऊपर का इन्होंने आप देखें मेटल स्लाइड दी हुई है, और बैरल इसकी कोल्ड हैमर फोर्स बैरल है। तो इसका जैसे ही बैरल होती हैं हैमर फोर्स यानी कोल्ड हैमर फोर्स बैरल कहलाती हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक बहुत इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आगे आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर थ्रेडेड बैरल है, इसके आगे हम कोई भी साउंड सप्रेसर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो टोटली बैंड इन पाकिस्तान कि हम इसके ऊपर कोई भी साउंड सप्रेसर वगैरह अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। खैर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जाहिर भाई इन्होंने एक ऑप्शनल तो दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन जो चीज़ हम साथ साथ में इसलिए ही बता देता हूँ कि जो चीज़ हमारे पास इलीगल है या बैंड है तो ताकि आप लोगों की नॉलेज में ये रहे। अब आप ये देख सकते हैं इन्होंने जो ग्रूव्स दिए हुए हैं फ्रंट और रेयर और फ्रंट पे इन्होंने सेरेशंस दी हुई हैं, जैसे हम लोडिंग के लिए यहाँ से भी लोड कर सकते हैं इसको, हम यहाँ से भी लोड कर सकते हैं, ईजी लोडिंग है। बहुत सारे लोगों को जैसे अब जदीद जिस तरह आती जा रही हैं चीज़ें, उसके आगे से सेरेशंस उन्होंने दी होती हैं, फ्रंट पे भी दी हुई होती हैं ताकि आप यू कैन लोड इट फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल। साइड की तरफ आ जाएं तो इसकी जो आप ये साइड्स देखते हैं 3 डॉटेड साइड्स हैं, लेकिन आगे की साइड आप देखें इसकी ज़रा सी उठी हुई साइड दी हुई है ताकि आपको एमिंग में बहुत आसानी हो जाए। सेकेंडली, जब भी हम कोई ट्रिजोगोन साइड्स लगाते हैं या हम कोई भी रेड डॉट दूसरा लगाते हैं, बोरिस का लगाते हैं, लिपोर्ट का लगाते हैं, तो उसके साथ उन्होंने ये जो आपको बेस प्लेट दी हुई है एडिशनल ये दी हुई है इसके अंदर, ताकि आप इसके रख, और साथ में ये मैनुअल के हिसाब से भी उन्होंने बता दिया ताकि इजीली हम इसको चेंज कर सकें अपने हिसाब से। जो भी हमारी साइट्स आ रही हैं, रेड डॉट साइट्स आ रही हैं, ट्रिजोगोन आ रही है या हमारे पास ब्योरिस आ रही है, ल्यूपोर्ड आ रही है, तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रियर साइड आ जाएँ तो ये भी फिक्स साइड दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, और इसको साइड में इन्होंने कवर किया हुआ है तो ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो, बिल्कुल आप एम बहुत ईजीली रख सकें। स्लाइड रिलीजर उन्होंने एम्बिडेक्स्ट्रियस दिया हुआ है, यानी कि आप इसको लेफ्ट ही हो या राइट ही हो, आप दोनों साइड से इसको स्लाइड कर सकते हैं। इसी तरह मैगजीन कैच जो दिया हुआ है वही ये भी एम्बिडेक्स्ट्रियस है, आप उसको राइट और लेफ्ट से दोनों साइड से कर सकते हैं। सेफ्टी पे आ जाएं। नाउ दिस पिस्टल बहुत अच्छा पिस्टल है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादातर कोशिश होती है, जो ग्लॉक यूज़र्स हैं दूसरे उनको तो खैर चलें वो तो एक वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमारे पास एक मैनुअल सेफ्टी जो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग मैनुअल सेफ्टी के साथ पिस्टल रोकें, इसके अंदर मैनुअल सेफ्टी नहीं होती। इवन ये कि जो हमारे पास ग्लॉक्स में और दूसरे में हेल लाइन ट्रिगर सेफ्टी आती है, इसमें वो फंक्शन भी नहीं होते, इन्होंने हाफ ट्रिगर की ये सेफ्टी दी हुई होती है। यानी जैसे भी हमने लोड करा इसको, पिस्टल को हमने ये लोड किया, ये यहाँ पे आके इन्होंने इस तरह दी हुई है कि हाफ कट सेफ्टी दी हुई है, आप वैसे दबाएंगे तो नहीं दबेगा, लेकिन पूरी उंगली से दबाएंगे फिर ये उसके ऊपर फायर होगा। चैम्बर इंडिकेटर,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर चैम्बर इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इस पिस्टल के अंदर चैम्बर इंडिकेटर दिया हुआ होता है। यानी कि जैसे आपकी गोली चैम्बर्ड होगी तो यहाँ से जो आपका ये एक्सट्रैक्टर बाहर आएगा तो इसके ऊपर एक निशान होता है जो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके चैम्बर में गोली है। बहुत ईजी है। और बैक स्ट्रैप्स उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से बैक स्ट्रैप को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में अभी पिस्टल्स हमने भी मंगवाए और ये जो पिस्टल्स आए ये FD कलर में आए, ब्लैक कलर में अभी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ। अब आज जैसे जैसे इंपोर्ट वो खुली हुई है, हो सकता है ब्लैक कलर में भी आ जाए, क्योंकि इसका मॉडल 509C है। तो ये कॉम्पैक्ट पिस्टल है, 509 भी है और उसमें 509C भी, तो इनके कॉम्पैक्ट पिस्टल्स में ये शुमार किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ ऑलमोस्ट हमारा जो आप कहें कि कैनिक के पिस्टल्स आते हैं, सभी लीड आते हैं, उनसे थोड़ा सा बराबर है, ये थोड़ा सा कम है। अगर हम इसको बैरल लेंथ पे आ जाएं तो इसकी 4 इंच की बैरल दी हुई है, और इसकी हाइट पे आ जाएं तो आपको तकरीबन समझें कि 7.4 इस तरह की इसकी हाइट आ जाती है। और जब हम इसकी विड्थ पे आएँ तो तकरीबन 1.5 इंच की इसकी विड्थ आ जाती है। एम्प्टी वेट हम देखें तो तकरीबन 740 ग्राम का इसका वेट होता है, एम्प्टी वेट। जब आपने मैगजीन पे गोलियां नहीं लगाई हुई तो ये एम्प्टी वेट इसका ये कहलाता है। बहुत खूबसूरत पिस्टल है, बहुत आइडियल है। इसको अगर हम कॉम्पैक्ट साइज़ के पिस्टल ढूंढने जाएं तो हमें ये बहुत आइडियल है। लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा कि इस पिस्टल के अंदर कोई भी एक्सटर्नल सेफ्टी नहीं है। सेकेंडली ये कि हेडलाइन ट्रिगर सेफ्टी भी इन्होंने दूसरी तरह की दी हुई है। आपको यहाँ से इसको प्रेस करना होगा, वो आगे जो हमारे पास ग्लॉक में या दूसरे पिस्टल्स में आते हैं, कैनिक के पिस्टल्स में आते हैं, जो एक लाल रंग की या दूसरे कलर की जो पट्टी आगे से निकली हुई होती है, जो हम दबाएंगे तो फिर वो फायर करेगा टोटल, वरना नहीं। इस पिस्टल के अंदर उन्होंने वो चीज़ नहीं दी हुई। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसमें हेडलाइन ट्रिगर सेफ्टी है, नहीं, वो नहीं होती। इसके नंबरिंग पे आ जाए तो आप देखिएगा इसकी स्लाइड पे नंबर नहीं होता, इसके नीचे के लोअर फ्रेम पे जो नंबर दिया हुआ होता है, जो पॉलीमर फ्रेम होता है, इसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप होती है जैसे ग्लॉक में होती है, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे पूरी जो उनकी नंबर होते हैं हर पिस्टल का, वो इसके ऊपर नंबर होता है। अब आप देखें 1 2 3 स्लॉट की आपकी पिकेटनी रेल दी हुई है। कोई भी एडिशनल हम लेज़र प्लस टॉर्च जो लगाना चाहें हम इसको ईजीली लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ की उन्होंने दी हुई है। खूबसूरत पिस्टल है, कॉम्पैक्ट पिस्टल है। और FN तो आपको पता ही है, FN तो बहुत मशहूर पिस्टल्स में शुमार किया जाता है। आगे उन्होंने सेरेशन से आगे भी दी हुई हैं, पीछे भी दी हुई हैं, तो लोडिंग हमारे लिए इजी है इसकी। आइदर यू आर गो फॉर वहाँ आगे आप लगाना चाहें कि आगे से लोड करना चाहें इसको, यानी फ्रंट लोडिंग करना चाहें या बैक से लोड करना चाहें तो ईजी है हमारे, जैसे आजकल जदीद दौर में और जदीद पिस्टल्स में आ रहे हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने उसी हिसाब से दी हुई हैं। खूबसूरत। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके अंदर जो साउंड सप्रेसर है वो भी एडिशनली लग सकता है, क्योंकि इसकी जो थ्रेडिंग हुई हुई होती है वो 1/2 इंच पे हुई हुई होती है, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, तो हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये इस वक्त अलाउ नहीं है हमारे पास ऑप्शन, लेकिन ये अलाउ नहीं है इसके ऊपर। खूबसूरत। और दूसरी ये कि यहाँ से आप इस जगह से आके इसको आप पिस्टल को डिसअसेंबल भी कर सकते हैं, जैसे तमाम पिस्टल्स होते हैं इसमें इजीली आप डिसअसेंबल कर सकते हैं। इनर जैसे आप इंटरनल डीप क्लीनिंग के हुए जाएँ तो वो भी आपके लिए ईजी है। उम्मीद करता हूँ कि ये पिस्टल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा बहुत बता दिया कि बाकी जो भी स्पेसिफिकेशंस और इसकी डायमेंशंस वगैरह आ रही हैं तो वो आप इस स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं। और FN का पिस्टल है, नॉन स्टॉप चलता है ये पिस्टल। साथ में इसकी जो बेहतरीन ये कहना चाहिए कि सबसे बड़ी खूबी जो है इसमें जो मैगज़ीन कैपेसिटी है वो 24 राउंड्स, और जो छोटा वाला मैगज़ीन है इसकी 12 राउंड की कैपेसिटी है। लाइट वेट पिस्टल है और मज़ेदार पिस्टल है चलाने में, और उसमें तो आपको नॉन स्टॉप चलेगा ये। तो बस आपको यही बताना था कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक एक प्रोडक्ट पे लेकर आ रहा हूँ। जो जो प्रोडक्ट्स हम रखते जा रहे हैं, क्योंकि नई इंपोर्ट होती जा रही है, नए नए सामान आते जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द हर चीज़ के बारे में आपको बता दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।